हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2013 के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। तो हार्ड डिस्क के स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी टॉपिक पे। हम पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर हम इसे समझेंगे। कंसिडर अ डिस्क विद 16 रिकॉर्डिंग सर्फेसेस नंबर्ड फ्रॉम 0 to 15 हैविंग 16,384 सिलेंडर्स फ्रॉम 0 to 16383 and each cylinder contains 64 sectors from 0 to 63. Data storage capacity in each cylinder is 512 bytes. Data are organized cylinder wise and the addressing format is cylinder number, surface number, sector number. A file of size 42,797 KB is stored in the disk and the starting disk location of file is 1200,9,40. What is the cylinder number of last sector of file if it is stored in a contiguous manner? Okay, तो आपको कहा गया है कि अगर हम ये फाइल ऑफ साइज 42797 KB की अगर कोई फाइल है, उसे हम सेव करना शुरू करें इस एड्रेस से, तो जो लास्ट एड्रेस होगा यानी कि लास्ट सेक्टर का जो एड्रेस होगा उसमें सिलेंडर नंबर क्या होगा। एड्रेस आपको दिए हुए हैं इस फॉर्मेट में, सिलेंडर, सरफेस नंबर एंड सेक्टर नंबर। लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। तो जिस हार्ड डिस्क की ये बात कर रहे हैं उसमें 16 सर्फेसेस हैं। 16 सर्फेसेस मतलब हमारे पास प्रोबेबली 8 प्लेटर्स होंगे। एक प्लेटर ये रहा, इसके 2 सर्फेसेस, फिर उससे नीचे एक और प्लेटर, उसके 2 सर्फेसेस, सो ऑन। हमारे पास 8 प्लेटर्स होंगे, सबके 2-2 सर्फेसेस। आप देख सकते हो यहां पे मैंने प्लेटर्स बना रखे हैं, 3 ही बनाए हैं, एक्चुअली 8 होंगे, बट हम श्योर नहीं हो सकते कि 8 होंगे, प्रोबेबली 8 ही होंगे। अब यहां पे 16384 यानी कि 2⁴ सिलेंडर्स की बात हुई है। सिलेंडर क्या होता है? हर सरफेस पे अगर हम एक पर्टिकुलर ट्रैक को सिलेक्ट कर लें, जैसे ये देखो, टॉप व्यू से अगर आप देखो एक प्लेटर को ऐसे पकड़ के बिल्कुल ऊपर से देखो तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि उस पर कंसेंट्रिक सर्कल्स बने होंगे जिन्हें हम ट्रैक्स कहते हैं। इन ट्रैक्स पर आगे सेक्टर्स होते हैं। आप देख सकते हो यहां पे मैंने सेक्टर्स ड्रॉ कर रखे हैं। ओके, अब अगर मैं जैसे ये कोई एक ट्रैक है, मान लो ये ट्रैक नंबर 100 है, फ्रॉम द सेंटर ये 100th ट्रैक है, तो अगर मैं हर एक प्लेटर का यही 100th ट्रैक सिलेक्ट कर लूं, वो एक सिलेंडर बन जाएगा। यानी कि मैं ऐसे हार्ड डिस्क को देख रहा हूं, सेंटर से मैंने 100th ट्रैक काउंट किया, उसे सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे भी वही, ओके, फिर नीचे वाले प्लेटर पे भी वही, नीचे वाले प्लेटर पे भी वही, सो ऑन। सभी प्लेटर पे मैंने 100th ट्रैक को सिलेक्ट कर लिया। तो मान लो ये रहा वो 100th ट्रैक, ओके, तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा। एक्चुअली फिजिकली हार्ड डिस्क में सिलेंडर जैसा कुछ नहीं होता। अगर कहो कि मुझे एक सिलेंडर देखना निकाल के, तो वो नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हम ट्रैक्स को ग्रुप कर रहे हैं। ट्रैक्स भी एक प्लेटर के ऊपर होते हैं, उनमें से अगर हम कोई n नंबर ऑफ ट्रैक्स को ग्रुप कर दें जो कंसेंट्रिक हैं और एट द सेम डिस्टेंस हैं, वो बन जाएगा एक सिलेंडर। ऐसे हमारे पास 16,384 सिलेंडर्स हैं, यानी कि हर प्लेटर पे इतने ट्रैक तो होंगे ही। हर प्लेटर पे 16,000 कुछ ट्रैक्स हैं। ओके, आफ्टर दैट दे आर सेइंग 64 सेक्टर्स इन ईच सिलेंडर। एक्चुअली यहां पे थोड़ा सा उन्होंने ना कुछ आपको अच्छे से नहीं बताया। कहने का मतलब ये था कि हर सिलेंडर में एक सरफेस पर 64 सेक्टर्स हैं। टोटल 64 सेक्टर्स नहीं है, टोटल होंगे 64 एक सरफेस पे इंटू 16 फॉर 16 सर्फेसेस, यानी कि टोटल 1024 सेक्टर्स होंगे एक सिलेंडर में। ओके, और सेक्टर का साइज गिवन है आपको एंड फाइल का साइज गिवन है। अब जब भी आप कोई फाइल सेव करना चाहोगे, वो सेव होगी सिलेंडर बाय सिलेंडर। व्हाट डू आई मीन? सिलेंडर बाय सिलेंडर कहने का मतलब पहले एक पूरा सिलेंडर भरेगा, फिर उससे इनर सिलेंडर, फिर इनर सिलेंडर, सो ऑन। यानी कि अगर मैंने ये सेक्टर पहले भर दिया, फिर ये सेक्टर भर दिया, फिर ये सेक्टर भर दिया, सो ऑन, ये सारे सेक्टर भर दिए और एक ट्रैक कंप्लीटली फिल हो गया, तो मैं इनर ट्रैक पे नहीं आऊंगा, मैं प्लेटर ही चेंज कर दूंगा।
एक्चुअली मैंने इस टॉप मोस्ट प्लेटर का आउटर मोस्ट ट्रैक भर दिया और जस्ट सपोज इट, अब मैं एक इनर ट्रैक पे नहीं आऊंगा, मैं सरफेस चेंज कर दूंगा। मान लो मैंने ये सरफेस का भी वही पर्टिकुलर ट्रैक पूरा भर दिया, फिर मैं प्लेटर ही चेंज कर दूंगा, उससे नीचे वाले प्लेटर पे वही ट्रैक भरना शुरू करूंगा, सो ऑन एक पूरा सिलेंडर भर जाएगा। और जो मैं कह रहा हूं इसे एडवोकेट करेगा ये एड्रेस फॉर्मेट, यानी कि यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। आप यहां पे अगर एड्रेस नंबर 000 से सेक्टर्स भरना स्टार्ट करो तो आपको पता चलेगा कि जब यहां पे 63 आ गया, यानी कि टोटल 64 सेक्टर्स भर गए हैं, एक पूरा ट्रैक भर गया है, उसके बाद अगला एड्रेस जो होगा, देखो पहला एड्रेस है 0,0,0, अब आपने 64 सेक्टर्स भर दिए, यानी कि 0063 होगा सेक्टर नंबर में। ये फॉर्मेट्स वगैरह हम सब कुछ देख चुके हैं। अब इसके बाद जो अगला एड्रेस होगा उसमें पता क्या होगा, सिलेंडर नंबर तो सब में 0 ही है, बट एक सरफेस भर चुका है, हम कहेंगे एक सरफेस भर चुका है, और उसमें हम पहले सेक्टर की बात कर रहे हैं। एक सरफेस भर, देखो ये 0th सरफेस है, यानी कि टॉप मोस्ट सरफेस। यहां पे 64 सेक्टर्स भरने के बाद हमने सरफेस चेंज कर लिया, हम फर्स्ट सरफेस पे चले गए और उसका पहला सेक्टर, ओके, ट्रैक नंबर बताने की जरूरत नहीं, वो इससे पता चलेगा, यानी कि सिलेंडर से ही। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन में देखो आप फाइल का साइज गिवन है, वहां से हम ये पता कर सकते हैं कि इस फाइल को 512 बाइट्स के सेक्टर कितने चाहिए होंगे। अगर ये फाइल है 42797 KB की, तो सेक्टर्स कितने चाहिए होंगे इस साइज के, यानी कि आप फाइल साइज को सेक्टर साइज से डिवाइड कर दो। तो फाइल साइज है, सेक्टर्स रिक्वायर्ड बाय फाइल विल बी 42797 KBs डिवाइडेड बाय हाफ KB। ओके, अगर आप 512 बाइट्स को इसी यूनिट में KB में कन्वर्ट करो तो वो हाफ KB आ गया। KB विल गेट कैंसल्ड और 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 42797 multiplied by 2 is 85594। यानी कि these many sectors will be required by our file। अब आप देखो इस एड्रेस से स्टार्ट करके इतने सेक्टर्स आप भरना चाहते हो, ओके, तो मुझे पता होना चाहिए कि इतने सेक्टर्स में सिलेंडर्स कितने होंगे, सरफेसेस कितने होंगे, और सिलेंडर और सरफेसेस में ग्रुप करने के बाद कितने सेक्टर्स खाली बच जाएंगे। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट कि अगर मैं इसमें से सिलेंडर्स बनाना चाहूं तो ज्यादा से ज्यादा कितने सिलेंडर्स चाहिए होंगे इस डाटा को सेव करने के लिए। लेट्स सी दैट। अब एक सिलेंडर में सेक्टर्स कितने हैं पहले ये पता करो। वन सिलेंडर will contain how many sectors? एक ट्रैक पर 64 सेक्टर्स हैं। टोटल एक सिलेंडर में ऐसे 16 ट्रैक्स होंगे। ओके, जितने सरफेसेस उतने ट्रैक्स, एक सिलेंडर की बात कर रहा हूं मैं। लेट मी जस्ट रिपीट इट। देखो एक सिलेंडर में 16 ट्रैक्स होंगे, 16 अलग अलग सरफेसेस के, और एक ट्रैक पर 64 सेक्टर्स हैं, यानी कि एक सिलेंडर में टोटल 64 सेक्टर्स पर सरफेस इनटू जितने सरफेसेस हैं टोटल, इतने सेक्टर्स होंगे एक सिलेंडर पर। ये आएगा 2 पावर 10, यानी कि 1024 सेक्टर्स। तो अब अगर इनमें से हम 1024 के ग्रुप्स बनाना चाहें, कितने बनेंगे? लेट्स सी दैट। तो यहां पे हम परफॉर्म करते हैं डिवीजन। 85594 डिवाइडेड बाय 1024, तो ये आएगा 83.58, यानी कि 83 सिलेंडर्स पूरे पूरे भर जाएंगे।
मीन्स अगर मैं इनमें से ग्रुप्स बनाना चाहूं 1024 के एक 1024 मैंने सेक्टर्स ग्रुप कर लिए एक सिलेंडर में, तो ऐसे 83 ग्रुप्स तो पूरे भर जाएंगे, यानी कि 83 सिलेंडर्स भर चुके हैं और कुछ सेक्टर्स फिर भी बच जाएंगे, यानी कि 84th जो सिलेंडर होगा वो पूरा नहीं भरा, उसमें से सिर्फ कुछ सरफेसेस भरे होंगे। तो लेट्स फाइंड आउट कि कितने सेक्टर्स बचे हैं, यानी कि इस डिवीजन का आप रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर होगा 1024 into 83 प्लस, तो ये इतने तो ग्रुप्स पूरे पूरे बन गए और रिमाइंडर इस डिवीजन का आएगा, कैलकुलेटर से ही निकालते हैं, 600 कुछ होगा, 1024 into 83 which is 84992, तो 85594 minus 84992 602। ओके, यानी कि 83 ग्रुप्स तो पूरे पूरे बन गए। जो बचे हुए 602 सेक्टर्स हैं वो अगले सिलेंडर के कुछ सरफेसेस ही भर पाएंगे। ओके, इतने ग्रुप्स पूरे बन गए और इतने सेक्टर्स बच गए। अब देखते हैं कि ये 602 84th सिलेंडर के कितने सरफेसेस भर पा रहे हैं। दिस विल बी 602 डिवाइडेड बाय 64, क्योंकि एक सरफेस पे 64 सेक्टर्स ही आ रहे हैं। हम एक सिलेंडर में बात कर रहे हैं, एक सिलेंडर में एक सरफेस पे 64 सेक्टर्स ही आ रहे हैं, टोटल तो बहुत ज्यादा होंगे। तो ये आएगा 64 9 602 डिवाइडेड बाय 64 9.40, यानी कि 602 में से अगर मैं 64 के ग्रुप्स बनाना चाहूं तो 9 ग्रुप पूरे पूरे बन जाएंगे और 10th ग्रुप में कुछ जो हैं वो सेक्टर्स वो बच जाएंगे, यानी कि 10th ग्रुप में 64 सेक्टर्स पूरे नहीं भर पाएंगे हम। तो 64 के 9 ग्रुप्स पूरे बना लिए, प्लस रिमाइंडर देखो कितना आएगा। इस डिवीजन का रिमाइंडर देखते हैं कितना रहा है, वो होगा शायद 26। 64 into 9 is 576, तो 602 माइनस 576 26 होगा, यानी कि 83 सिलेंडर्स भर चुके हैं, उसके बाद भी 602 सेक्टर्स बचे। अब इन 602 सेक्टर्स ने 9 सरफेसेस भर दिए हैं, उसके बाद भी 26 सेक्टर्स बच गए। ओके, तो ये 9 सरफेसेस जो हैं वो 84th सिलेंडर के होंगे, यानी कि अगर हम इसे इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो क्या आएगा, देखो 83 सेक्टर्स भर चुके हैं, उसके बाद 9 एडिशनल सरफेसेस भी भर चुके हैं, उसके बाद 26 सेक्टर्स बच गए। ओके, तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि इस फाइल को इतने सेक्टर्स चाहिए, यानी कि इस फॉर्मेट में अगर हम बात करें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इतने सेक्टर्स चाहिए। ओके, लेट्स सी कि अब लास्ट एड्रेस क्या होगा, यानी कि अगर इस फाइल को सेव कर दे तो लास्ट सेक्टर का एड्रेस क्या होगा। यहां से शुरू करके आप इतने सेक्टर्स भरना चाहते हो, यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो लास्ट सेक्टर का एड्रेस आ जाएगा। सो आवर पर्पस नाउ इज जस्ट एडिंग these two, यानी कि 1200, 9, 40 को हमने ऐड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप देखो 40 + 26 विल बी 66, बट यहां पे मैक्सिमम वैल्यू जो हम लिख सकते हैं वो है 63, तो 66 इज इक्वल टू 63 + 3। ओके, अब इस 63 को आप मान लो एक पूरा सरफेस। ओके, यानी कि 66 जो यहां पे आएगा वो है 1 सरफेस प्लस 3 एक्स्ट्रा सेक्टर्स। 1 सरफेस तो यहां पे कैरी में चला जाएगा। ओके,
ये सरफेस नंबर है और ये सिलेंडर नंबर है। यानी कि ये जो 63 सेक्टर्स आ रहे हैं ना, वो एक सरफेस को भरने के लिए इनफ है। फिर भी 3 सेक्टर्स बच जा रहे हैं। अब उन 3 सेक्टर्स का जब हम एड्रेस लिखेंगे वो क्या होगा? 0th एड्रेस पहले सेक्टर को चला गया, फर्स्ट एड्रेस दूसरे सेक्टर को चला गया और सेकंड एड्रेस तीसरे सेक्टर को चला गया, यानी कि यहां पे 2 आएगा। ओके, अब 9 + 9 = 18 + 1 = 19। 19 को हम लिखेंगे 15 + 4। ओके, देखो 15 सरफेसेस को तो हम बोल देंगे, ये 19 क्या है, यहां पे जो भी आएगा वो सरफेसेस होंगे। 19 सरफेसेस को मैंने लिखा 15 सरफेसेस + 4 सरफेसेस। अब इन 15 सरफेसेस को हम कंबाइंडली एक सिलेंडर भी तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि 0 नंबर सरफेस से लेके 15 नंबर सरफेस तक टोटल 16 सरफेसेस हो जाएंगे, यानी कि एक सिलेंडर। तो यहां पे चला गया एक कैरी में 15 के लिए और बच गए 4। अब इन 4 को भी अगर आप 0 से शुरू करो तो कितने एड्रेस लगेंगे? 3 एड्रेस लगेंगे, यानी कि यहां पे आया 3। अब इन्हें अगर आप ऐड करो तो आपको मिलेगा 1284, यानी कि ये रहा आपका आंसर 1284, 3, 2। अब आप देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि लास्ट सेक्टर का जो एड्रेस आएगा उसमें सिलेंडर नंबर क्या होगा। ये सिलेंडर नंबर है 1284। ओके, आपका आंसर आया 1284। ओके, तो अब इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो, एक मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमारा आंसर उससे आ गया 1284। दूसरे मेथड से भी अगर आप चाहो तो सीख सकते हो, बट आई रिकमेंड कि आप जरूर हर मेथड को ट्राई करो। यू नेवर नो कि गेट एग्जाम में आपके दिमाग में कौन सा मेथड आएगा। ओके, तो उसमें क्या होगा, हमने ढूंढा कि इस फाइल को इतने सेक्टर्स चाहिए। ओके, इस एड्रेस को भी अगर मैं सेक्टर नंबर में कन्वर्ट कर दूं और उसमें इतने सेक्टर्स ऐड कर दूं, मुझे लास्ट सेक्टर का एड्रेस मिल जाएगा। यानी कि पहला काम है इस फॉर्मेट को एक सेक्टर नंबर में कन्वर्ट करना। लेट्स डू दैट। देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन है 1209, 40। हमने देखा एक सिलेंडर में 1024 सेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब है कि 1200 × 1024 सेक्टर्स भर चुके हैं। उसके ऊपर से 9 सरफेसेस भर चुके हैं, इसका मतलब है 9 × 64 सेक्टर्स और भी भर चुके हैं। इसके भी ऊपर से 40 सेक्टर्स भर चुके हैं, यानी कि यहाँ पे 40 आप अलग से ऐड कर दोगे। तो लेट मी जस्ट परफॉर्म दिस एडिशन ऑन अ कैलकुलेटर, देन आई विल लेट यू नो द आंसर। So this comes out to be 1229416. 1229416, यानी कि आपने इतने सेक्टर्स भर दिए हैं। सॉरी, आपने इस सेक्टर नंबर से स्टार्ट करना है, यहां से आपकी फाइल सेव होना स्टार्ट होगी और इतने सेक्टर्स आप भरना चाहते हो, फाइल इतने सेक्टर्स की है। तो इसमें अगर आप ये वैल्यू ऐड कर दो 49558, अगर आप ये एडिशन परफॉर्म कर दो आपको पता चल जाएगा लास्ट सेक्टर का सेक्टर नंबर कितना होगा। सो 6 + 4 is 0 and 1 carry. This one will be 11. This will be 0 and 1 carry. 5 + 9 14 + 1 15 and 1 carry. 8 + 2 is 10, 1 again carry. सो ये आया 1315010, 1315010, यानी कि लास्ट सेक्टर का एड्रेस ये होगा। अब आप सिर्फ इस एड्रेस को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी कि पहले तो आप इसे डिवाइड करोगे 1024 में और ग्रुप्स बना लोगे 1024 के, तो आपको पता चल जाएगा कि सिलेंडर्स कितने हैं। वहां से आपको पता चलेगा कि 1284 जो हमने आंसर ढूंढा था, 1284 सिलेंडर्स पूरे भर रहे हैं। इसमें से कुछ रिमाइंडर मिलेगा, उस रिमाइंडर को आप 64 से डिवाइड करके पता करोगे कि सरफेसेस कितने भर चुके हैं। वो आएगा
आंसर में शायद 3 था या 3 था कि 3 सरफेसेस और भर चुके हैं। ओके, फिर भी कुछ सेक्टर्स बच जाएंगे, वो होंगे 2 सेक्टर्स, यानी कि इसके रिमाइंडर को जब आप 64 से डिवाइड करोगे उस डिवीजन का रिमाइंडर भी 2 आएगा। ओके, तो ये आएगा आपका आंसर। आई होप यू नो द मेथड ऑफ कन्वर्जन, हमने ऑलरेडी ये कन्वर्ट किया हुआ है। ओके।